जिन घर वालों ने बिल्कुल ऐसे ही एक बात के ऊपर घर छोड़ के निकला था, कुछ भी नहीं लेके निकला था, कभी उनको कभी कुछ नहीं बोला आज तक मैंने, बड़े इमोशन से परिवार के, लेकिन एक बात लग गई थी, हारेगा सारा बाबा श्याम हमारा। बाबा है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स आर्मी मैन हूँ मैं, आर्मी से रिटायर हूँ। एक ऐसे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल हार चुका था, पूरी जिंदगी खत्म हो गई थी उसकी। बाबा श्याम के बारे में बताया, एक बार लेके आया भोले भटके में, जो सारी दुनिया से ठुकरा कर बाबा श्याम के दरबार पर गिड़गिड़ाने लगा, फिर बाबा श्याम ने किया उसके जीवन में चमत्कार। जहाँ पे अपनी जिंदगी बिल्कुल कुछ भी नहीं था, एक टाइम घर का ऐसा माहौल हो गया था कि घर छोड़ के जयपुर की ओर रवाना हो गया रिटायरमेंट के बाद, कोरोना के बाद में। आज उसका जीवन ऐसा है कि 50 लाख का उसका वेयर हाउस है। और एक चम्मच लेके नहीं आया था, लेकिन बाबा श्याम की कृपा से डबल स्टोरी का मकान, 50 लाख का फार्म हाउस। मुझे तो ये भी नहीं पता चला कि कब क्या होता गया। जो हर चीज का मोहताज हो गया था, उसको एक नया रास्ता दिखाया बाबा श्याम ने। इमोशंस क्या होते हैं, स्ट्रेस फ्री लाइफ क्या होता है, एक इंसान जिंदगी में बिल्कुल जीरो हो जाता है, तो क्या बाबा क्या चमत्कार दिखाता है। मैं तो एक चीज बोलता हूँ, कैसे उसको एक नया जीवन दान दिया और नए रास्ता दिखाया बाबा श्याम ने उनको। मैं कुछ भी नहीं था, मैं तो फौजी आदमी था, लेकिन ऐसे ऐसे चमत्कार बताए हैं उन्होंने उनके जीवन में जो हुए हैं, वो बिल्कुल उनका जीवन बिल्कुल खत्म हो चुका था। जय श्री श्याम दोस्तों, एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर की बात कर रहा हूँ जो बाबा श्याम के दरबार पे आया था। आइए उनका जीवन का बदलाव देखते हैं, कैसे बाबा श्याम ने उनके जीवन में बदलाव किया और चमत्कार किए, उन्हीं की मुजबानी। जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजेंद्र सिंह शेखावत है, एक्स आर्मी मैन हूँ मैं, आर्मी से रिटायर हूँ। तो कब से जुड़े हो बाबा श्याम से आप? बाबा श्याम से मेरे को 4 साल हो गए। एक शख्स मेरी लाइफ के अंदर आया और उन्होंने बाबा श्याम के बारे में बताया, एक बार लेके आया भोले भटके में, जहाँ पे अपनी जिंदगी बिल्कुल कुछ भी नहीं था, एक टाइम घर का ऐसा माहौल हो गया था कि घर छोड़ के जयपुर की ओर रवाना हो गया रिटायरमेंट के बाद, कोरोना के बाद में। और एक चम्मच लेके नहीं आया था, लेकिन बाबा श्याम की कृपा से डबल स्टोरी का मकान, 50 लाख का फार्म हाउस। मुझे तो ये भी नहीं पता चला कि कब क्या होता गया। मैं आयुर्वेदिक संस्था के अंदर वर्क कर रहा हूँ, अभी मैं भी मेरा चैनल लॉन्च करने के लिए आया हूँ। जस्ट लॉन्चिंग के ऊपर ही मेरा चैनल है। बाबा के दरबार में काफी फॉलोअर्स, काफी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। वो चीजें वो बोलते थे कि सर चैनल लॉन्च करो, तो मैंने बोला कि जब बाबा की इच्छा होगी, बाबा की मर्जी होगी। 2-3 साल से काफी फॉलोअर्स थे, अभी लोग बोल रहे थे कि आप बताओ इमोशंस क्या होते हैं, स्ट्रेस फ्री लाइफ क्या होता है, एक इंसान जिंदगी में बिल्कुल जीरो हो जाता है, तो क्या बाबा क्या चमत्कार दिखाता है। मैं तो एक चीज बोलता हूँ, मैं कुछ भी नहीं था, मैं तो फौजी आदमी था, लेकिन एक शख्स मुझे, मेरे गुरु, मेरे मेंटर, मेरे आइडियल रजनीश है ये दलीप सिंह राठौड़ सर, एक बार लेके आए और इन्होंने ताकत बताई। बस उस टाइम से बाबा का दरबार मैंने छोड़ा नहीं है। बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट, बड़े स्ट्रेस वगैरह की लाइफ हुई है, लेकिन मैंने मेरी जिंदगी के अंदर कभी एक है, हारेगा सारा श्याम हमारा। मेरी दिनचर्या भी स्टार्ट बाबा श्याम की आरती के बाद में ही होती है। बस इतना ही है कि बाबा है तो सब कुछ है, हम तो कुछ भी नहीं है। मैं आज क्या बोलूं, जिन घर वालों ने बिल्कुल ऐसे ही एक बात के ऊपर घर छोड़ के निकला था, कुछ भी नहीं लेके निकला था, कभी उनको कभी कुछ नहीं बोला आज तक मैंने, बड़े इमोशन से परिवार के, लेकिन एक बात लग गई थी, हारेगा सारा बाबा श्याम हमारा। बाबा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और अपन ने तो कुछ नहीं ले, किराए के मकान में एक बिस्तर भी नहीं था, एक गाड़ी के अंदर, एस क्रॉस गाड़ी के अंदर बच्चों को 4, ये मेरे परिवार। आज लाइव आया हूँ बाबा के श्याम के दरबार में, इनको लेके जयपुर आया था। आज कहाँ 2.5-3 करोड़ का मालिक बना था, वो हारेगा सारा, हम कुछ नहीं है सर। एक ही चीज है, सच्ची नीयत तो बाबा से आध्यात्मिक प्रेम हो जाए इंसान को, एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी नहीं है। बस बाबा के चरणों में ही जगह मिली हुई है। और आज मेरा राजेंद्र सिंह शेखावत बिजनेस कोच के नाम पे अभी यूट्यूब पे मैं चैनल भी चालू करने जा रहा हूँ। पहले यहाँ तोरण द्वार से ही मेरी हार्दिक इच्छा थी, काफी रोको टोको की कार्रवाई हुई, लेकिन जिसका कनेक्शन बाबा से हो उसको कौन रोक सकता है। उन्होंने, मैंने बोला कि भैया मुझे जाने दो, मेरे विचार रखने हैं, और इस दरबार के चौखट में जब ग्रीन सिग्नल मिलेंगे मुझे तो सारे चैनल मेरे लॉन्च हो जाएंगे। कौन रोक सकता है मुझे, क्यों? बस फौजी आदमी था, व्यापार की दुनिया के अंदर आया, व्यापार की सेंस नहीं थी, लेकिन बाबा श्याम का चमत्कार का बढ़ता गया। काफी लोग आज इस दुनिया के अंदर, काफी लोग हमारे साथ में जुड़ी है। मैं तो एक ही चीज बोल रहा हूँ, बस नए नए लोगों को लाता हूँ, बाबा से जोड़ता जाता हूँ। मेरा कुछ नहीं है कि यार मेरा भला हो सकता है,
तो दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी चीज नहीं जिसका भला नहीं हो सकता। कुछ नहीं था, बहुत कुछ कर दिया, और बस बाबा का ही देन है। इतना जरूर है, एक हार्दिक इच्छा है कि जब कभी इसी 2025 के अंदर यदि आज मेरा चैनल लेके आया हूँ और बाबा की कृपा से यदि चल गया तो 7 बच्चियों की शादी करने की एक बहुत हार्दिक इच्छा है कि करीब मेरे तो 2 बच्चे ही हैं परिवार की, कि 7 बच्चियों की शादी करूंगा। ये एक अपने आप में कमेंटमेंट है। तन मन धन से कभी किसी का बुरा सोचा नहीं, इमोशंस बहुत थे, तकलीफें बहुत आई जब कुछ नहीं मिला सब कुछ होने के बाद, लेकिन हमने कभी किसी को ये नहीं बोला कि यार आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैंने बोला ये है ना, सब कुछ, एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। कुछ नहीं हो सकता, मेरा बाबा होना चाहिए, अपना हाथ बाबा का हो जाएगा। कोई बोला यहाँ पे गाड़ी रोकेगा, कोई बोला, अरे मैंने बोला उसको रोकना होता तो यहाँ तक थोड़ी लेके आता, अभी अंदर भी लेके जाएगा, चैनल भी लॉन्च होगा, और बाबा का चमत्कार है और आपका आशीर्वाद और आपका साथ मिला है आज के दिन। तो बाबा अपने आप ही माइक लेके आ गया, मैं तो बिना माइक के यहाँ आया था, लेकिन इसकी अपरंपार है महिमा बाबा की। इसकी लीला कोई नहीं समझ सकता, नहीं समझ सकता साहब, कुछ नहीं है। इतने इमोशंस है, इतनी तकलीफें थी, इतने दुख दर्द थे, अपनों ने जहाँ सब छोड़ दिया था, लेकिन अपन ने एक ही चीज बोला, नहीं रोना है तो इसके दरबार में रोना है, हंसना है तो इसके दरबार में हंसना। अरे खाएगा जिसका बाबा साथ तो कौन क्या बिगाड़ सकता है। एक ही चीज है, बहुत बड़ा नाम करेंगे आयुर्वेद के सेक्टर के अंदर, फौजी आदमी है, हम नहीं जानते कि आगे क्या होगा। हाँ, श्रद्धा से, भक्ति से, सद्भावना से मैं जुड़ के यहाँ पे आया हूँ, बस बाबा का साथ मिले, इसके दरबार में मांगो यार, क्या है दुनिया का, क्या लेके आए। 16 साल की उम्र के अंदर आर्मी में चला गया, क्योंकि बैकग्राउंड मेरा फादर भी आर्मी से था, दादा भी आर्मी से था, तो 3 जनरेशन कोई व्यापार जानता नहीं था। लेकिन बाबा ने पता ही नहीं कौन सी दुनिया के अंदर एक बोला कि जा बेटा तुम कोई नौकरी करने के लिए नहीं आया हुआ है। मैं तो एक ही बोला हूँ, अब इसी की इच्छा से आज मेरा चैनल राजेंद्र सिंह शेखावत बिजनेस कोच के नाम पे अभी मैं आते पहले इसी को चढ़ाया है। कोई बोला कपड़े का, अरे खाएं के कपड़े इसी नहीं तो दे रखे हैं सब कुछ, कुछ नहीं है, सब कुछ है। कुछ नहीं था, आज गाड़ी हो गई, मकान हो गया, फार्म हाउस हो गया। मैं तो बोलता हूँ बस इसका आशीर्वाद रहे ना, कुछ नहीं हो सकता, बस बाबा है, सब कुछ है। बहुत आध्यात्मिक शक्ति है, बहुत ताकत है इनकी। एक ही चीज बोलता हूँ कि जो कहीं से कुछ नहीं हुआ वो यहाँ से बहुत कुछ हो सकता है। एक ही आप ही को बोलूंगा कि हारेगा सारा श्याम हमारे को कौन रोक सकता है साहब। जाएगा खुद का साईं का हाथ हो, मतलब एक ही है कि मेरे श्याम के दरबार के अंदर सुबह दिनचर्या में भी एक शामिल, एक पार्ट है मेरा कि उठने से पहले कुछ खाता पीता भी नहीं हो, बाबा श्याम की आरती और बाबा के सेंट दरबार सेंट मेरा बाबा को छिड़क के और मार्केट में निकलता हूँ। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, आगे कैसा होगा, लेकिन मुझे पता है सब कुछ होगा। अरे क्या लेके आया था मैंने, तो जिन लोगों ने मुझे ऐसे किया उनमें तो सगे भाई, और उनको भी कभी नहीं बोला कि आपने मेरा क्यों, मैं तो 50 लाख रुपए छोड़ के आ गया घर पे, मैंने कभी नहीं बोला क्या होगा। मैंने इनको एक ही ट्रस्ट दिलाया मेरे परिवार को कि आप मेरा साथ रखना, आप मेरे पे विश्वास रखना। और एक इंसान मेरी जिंदगी में भगवान बन के आया और यहाँ मुझे बाबा श्याम के दरबार में लाया। एक ही चीज बोला कि नहीं आप एक बार ही आइए, मैंने पहली बार तो कुछ नहीं, और अब मैं, ये मेरी वाइफ है, हम दोनों ये 11 के दिन भी आती है, हमारे बुरे दिन भी आए, अच्छे दिन भी आए, सब चीज आया, लेकिन हमने इनको नहीं बोले। कभी ये नहीं सोचा कि जिंदगी के अंदर हमारा क्या, हमारे को ये पता था सब कुछ ये कर देगा। एक टाइम ऐसा वक्त आया कि बीवी ने जिद कर ली कि मकान लेना है, जिस किराए, जहाँ पे मैं किराए के मकान पे रहता था 3 साल से, मैं बोला 1 रुपया नहीं है। रात को रोया धोया 4 बजे बाबा श्याम के दरबार में, क्रेडिट कार्ड में पैसे भी नहीं थे, क्रेडिट कार्ड के ऊपर तेल डला के बाबा के दरबार में आया। सुबह चमत्कार, जहाँ पे कुछ नहीं था वहाँ पे 20-25 लाख रुपए आ गए। तो मैं तो क्या बोलूं, आई कांट एक्सप्लेन दिस, एवरीथिंग, सब कुछ है। आज भी मेरा चैनल लेके आने से पहले यहाँ चढ़ाया मैं मुझे नहीं पता कि मेरे को क्या पॉपुलैरिटी मिलेगी, कौन मुझे लाइक करेगा, कौन मुझे डिसलाइक करेगा, लेकिन एक ही चीज है कि साहब
सब करने वाला ऊपर वाला है। इंसान कुछ नहीं कर सकता, बस किसी से तन से, मन से, किसी विचारों से आप किसी को ठेस मत पहुंचाओ, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, किसी के बारे में एक ही चीज बोलो कि सबका भला करे बाबा, अपना भला नहीं, सबका भला। सबका भला करेगा तो अपना भला तो अपने आप ही हो जाएगा। एक ही चीज है कि सबके बारे में सबका हितैषी, और क्योंकि इंसान एक ह्यूमन बीइंग का एक नेचर होता है कि वो अपना अपना सोचता है। मैं आया था, गाने लगा रखे थे भाई एस क्रॉस गाड़ी के अंदर, तो मैं आंख में आंसू आ रहे थे, तो ये बोल रहे थे क्या हुआ, मैंने बोला, ये बोला पकौड़ी खा लो, ये खा लो। मैं बोला नहीं भाई, कल शाम से पहले बाबा के दर्शन करेंगे, उसके बाद ही खाएंगे। अरे खाने से क्या होता है, एक ही चीज है सर, बहुत बड़ा करना है 2025 में, बहुत अच्छा करना है, बहुत यूनिक करना है, बहुत लोगों की मदद करनी है जो किसी कारण से परेशान है। बहुत लोगों को यहाँ ला के जोड़ना है बाबा से। इतना इस बाबा से जुड़ जाएंगे ना तो सारा कुछ हो जाएगा। बस एक ही चीज है कि आप लोगों का प्यार आशीर्वाद बना रहे। जय श्री श्याम। तो आप उन भक्तों को क्या बोलना चाहोगे जो बाबा श्याम के प्रति हार रहे, क्योंकि बाबा उनकी अर्जी स्वीकार नहीं कर रहे? देखो क्या होता है कि ऐसे दुनिया में कौन से लोग हैं, ऐसे कौन सी जगह हैं जो हर इंसान की परीक्षा लेता है, बाबा भी लेता है। हर इंसान ने दिए बड़े बड़े, आपने सुना होगा कि भगवान राम को सुबह रास्ते लगवाना है और एक एंटीवायरस कान में चला जाता है और उनको वनवास हो जाता है, सुना है आपने? तो कौन कौन से, सुदामा ने क्या परीक्षा नहीं दी, नरसिंह जी ने क्या परीक्षा नहीं दी, किसने नहीं दी परीक्षा? हम होते कौन है? हम तो एक इंसान है साहब। भगवान राम भी, जिनको रास्ते लगवाना था, 14 साल का वनवास हो गया, उसने नहीं हो गया। कई बार ये बोलते हैं कि आप जाके लड़ते क्यों नहीं घर पर? मैं क्यों लड़ूं यार, अपना ब्लड रिलेशन है। उस टाइम पे क्या है, अरे लड़ने से तो क्या लड़ना है, रोना तो इसके आगे रो, गड़गड़ाना तो इसके आगे गड़ाओ। मैं एवरी सिचुएशन को एक ही चीज बोलता हूँ, तेरे भरोसे। कभी नहीं सोचा क्या नहीं, ऐसी ऐसी सिचुएशन आई है भाई साहब, जयपुर जैसे शहर में बैठा था, 1 रुपया खाते में नहीं है, लेकिन शाम तक पैसा डाल देता, दोपहर तक पैसा डाल देता, जहाँ उम्मीद नहीं। ऐसा ऐसा व्यापार में हुआ है साहब, 4 लाख रुपए लोग खा के चले गए। 5 लाख, क्यों? बिजनेस की सेंस नहीं थी, फौजी आदमी था, लेकिन कभी टूटा नहीं, कभी हारा नहीं। क्यों? मुझे ये पता था कि तो बाबा श्याम की आरती करके फिर दूध अंजल ग्रहण करता है, फिर तो बाबा तो साथ में है ना यार। क्या हो गया, जो अपना था वो चला गया, जो अपना था ही नहीं तो अपने को खाया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने, आपका जो भी चैनल है, मेरा भी चैनल आज लॉन्च कर रहा हूँ। हो सके राजेंद्र सिंह शेखावत बिजनेस कोच के नाम पे अभी जस्ट बाबा के दरबार में जाऊंगा, तो आप लोग बस मेरी आपसे गुजारिश रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी आप फॉलोवर हो, राजेंद्र सिंह RSS, राजेंद्र सिंह शेखावत बिजनेस कोच के नाम पे मेरा चैनल होगा। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, बस आपका साथ चाहिए, बाकी बाबा का हाथ, ठीक है? सब बाबा के हाथ में है। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। श्री श्याम। कब से जुड़े हो बाबा श्याम से? कब से जुड़े हो बाबा श्याम से? 5 साल से जुड़ रहे हैं सर, 5 साल से। तो 5 साल में कोई बाबा की महिमा देखी? हाँ बिल्कुल सर, देखिए महिमा। किस प्रकार की महिमा देखी आपने? सर बहुत कारोबार बढ़िया चल रहा है सर, मेरा बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया कृपा हो रही है सर बाबा की मेरे। तो आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम भैया। आपका शुभ नाम? प्रतीक कुमार। कब से जुड़े हो बाबा श्याम से आप? आज पहली बार आया हूँ। पहली बार आए हो? तो आज 2025 मतलब एक नया साल आ चुका है। नया साल तो आपको आज शुभ अवसर मिला है बाबा श्याम की नगरी में आने। बहुत बहुत शुभ, अच्छा लग रहा है कि हम ये बाबा का दर्शन करने, मेरे हर मनोकामना पूरी करे कि हम फिर से बाबा का दर्शन करने आए, और 2 लोग को साथ में लेकर। मेरे साथ मेरे दोस्त भी आए हैं, दीनबंधु भाई। आइए दीनबंधु भैया। तो आपको कभी एक घर पे आपने कोई मनोकामना मांगी और बाबा ने आपकी पूरी की है? नहीं, हमने कभी कोई मनोकामना नहीं मांगी। हमने ये श्रद्धा था कि हम एक बार खाटू श्याम जाए, घूमे, कि मेरी इच्छा हर सब कामना पूरी हो। यही आज से मैं इनके दरबार पे आया हूँ, इसलिए आए हो आज? जी भैया आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे?
दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि मैं बाबा का नाम बहुत सुना हूँ। मैं बिहार से आया हूँ, रक्सौल से। तो जितना भी ऑडियंस आपके चैनल माध्यम से सुन रहे हैं, जुड़ रहे हैं, एक बार अवश्य बाबा का दर्शन करें। मैं सुना हूँ कि यहाँ आने के बाद जो भी मनोकामना हो आपका पूर्ण होगी और सारी दुख बलाएं टल जाती है। बस बाबा की कृपा है, सुना हूँ। तो बस जैसे बाबा सबकी नैया पार लगाते हैं, तो मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है, विश्वास है कि बाबा मेरा भी नैया पार लगाएंगे। बोलो खाटू वाले श्याम की, हारे की सहारे की। बस। और जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। कब कहाँ से आप चल कर आ रहे हो बाबा श्याम जी? चंबल क्षेत्र से। हाँ। तो ये कितने निशान ले रखे हैं हाथ में? 11 लिए, हमने 2 लिए। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम भाई। कौन मुरैना के हैं भाई? 2 निशान लिए थे, खाटू श्याम आए हैं। श्री श्याम। आपका शुभ नाम? नंद किशोर। कब से जुड़े हो बाबा श्याम से? 2 वर्ष 2023 में। 2023 से। हाँ। तो ये जो सफर था बाबा श्याम के साथ वो कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा। बहुत बढ़िया रहा। हाँ। तो इस सफर में कोई बाबा श्याम ने चमत्कार भी किए होंगे? अभी तो आए हैं, अभी पहली बार आए हैं। 2 साल से जुड़े हैं, 2023 में। चलिए जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भाई। जय श्री श्याम। आपका शुभ नाम? वतन कुमार गुप्ता। कब से जुड़े हो बाबा श्याम से? 3रा चक्कर है सर। तो कुछ बाबा श्याम का चमत्कार भी देखा होगा फिर तो आप? हाँ देखा सर। देखा है। हाँ, प्रभाव बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है चमत्कार। बहुत बड़ा प्रभाव। क्या वो आप चमत्कार हमारे दर्शकों को बता सकते हो? प्रभाव पड़ा, मतलब धंधे में भी, बिजनेस में भी जो है प्रभाव पड़ा है। जो भी हाँ धंधा जो करते हैं बिजनेस में, बहुत प्रभाव पड़ा है। तो आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? बताओ क्या है। दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? बहुत सही है। बहुत सही है। चलिए जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम मैडम। जय श्री श्याम भैया। कहाँ से चल कर आ रहे हो बाबा श्याम की नगरी में आप? हम जयपुर से। जयपुर से। हाँ। तो आप कितने सालों से जुड़े हो बाबा श्याम से? बाबा से आपसे आप कई सालों से जुड़े हैं। कई सालों से। फिर भी कितने साल हो गए? हो गए कम से कम 10 साल। 10 साल। तो ये तो 10 साल का सफर था बाबा श्याम का साथ, वो कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। हाँ बहुत अच्छा। तो इस 10 साल के सफर में कुछ चमत्कार भी देखा आपने? चमत्कार ही चमत्कार देखे। चमत्कार देखे। तो एक ऐसा कोई प्यारा सा चमत्कार हमारे दर्शकों को बताए ताकि उनका भी विश्वास बढ़े। अब वो ये बताएगी। मेरा चमत्कार ऐसा है, मेरा बेटा 10th में था, बिल्कुल नहीं पढ़ता था, और जब मैंने यहाँ मन्नत मांगी थी ना, मेरा बच्चा भद्रश्री में पास हो जाए, मेरा बच्चा वो पीछे खड़ा है, वो फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ है और बिना पढ़े। ये मेरे लिए चमत्कार है। बिना पढ़े ही पास हो गया। ये मेरे लिए चमत्कार है।